अभय कुमार ने कहा कि आप शांति से विश्राम करिए, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और दूसरे दिन सुबह बताया कि पंडित जी आपकी भाषा मराठी है, बंगाली है, संस्कृत है, जो भी है, भाषाओं से लोग इस ढंग से जुड़े होते हैं। और एक बात देखना, जो जिस भाषा वाला व्यक्ति है वो उसी में सोचता है। आप सामायिक करते हैं, आप विचार करते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप किस भाषा में चिंतन करते हैं? श्रवण बेलगोल में चारुकीर्ति जी ने कहा कि महाराज जी आपने पद्य में लिखा है, गाथाएं खूब लिखी, एक बार आप प्राकृत भाषा में प्रवचन करो। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन प्रवचन करना है तो जब हमने सोचना चालू किया कैसे प्रवचन करना हो, क्या बोलना, तो पहले हम उसको हिंदी में सोचते हैं, बाद में उसको प्राकृत में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निकट का संबंध हो गया है। आप हिंदी वाले जब सामायिक करेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे तो हिंदी में ही विचार चलता है। और एक कन्नड़ वाले महाराज से पूछो कि आप कौन सी भाषा में चिंतन करते हो? कन्नड़ में हैं, संसार दल्ली सुख इल्ला, वो ऐसे विचार करते होंगे। और आप कैसे विचार करते होंगे? संसार में सुख नहीं है। और गुजराती वाला, जो गुजराती निष्ठ है वो गुजराती में, मराठी वाला हाँ आजे कोणी नाही रे बाबा, कोणी पण मन मला भगत नाही, असे लोक मिळाले, हे भगवान, हे देवा। वो मराठी में विचार करेगा। तो जो जिस भाषा में जन्म लेता है, जिन भाषाओं से जुड़ाव होता है, अगर किसी बच्चे के माँ बाप जंगल में उसे जन्म दें, देखो जादू, छाता आपो आप चल रहा है, नाच रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई आत्मा है। धीरे से नमोकार मंत्र पढ़ के छूना। तो ऐसे ही तो हो जाता है बहुत बार। तो धर्मांधता बोलो, अंधश्रद्धा बोलो, इस टाइप से भी हो जाती है कि पर्दा हिलता हुआ दिख गया, अब हवा चल रही है, भगवान जी का छत्र हिल रहा है, हाँ भगवान जी का छत्र हिल रहा है। तो हवा चल रही है, किसी कोने से लग रही है तो छत्र नहीं हिलेगा हैं? अरे इंसान तक हिल जाता है, हम छत्र की बात कर रहे हैं। चमत्कार होते हैं, वो एक अलग विषय है। तो कि किसी बच्चे को जन्म दिया किसी माँ बाप ने, और उसे ऐसी जगह रखा जहाँ कोई भाषा ना बोली जाए, वहाँ सिर्फ जंगली जानवर आते हैं, मोर आते हैं, पंछी आते हैं। बोलो 5, 7, 10 साल का हो जाएगा बच्चा तो कौन सी भाषा बोलेगा? जंगल में पले बड़े हुए एक युवक की कहानी पर्दे पर आई थी। मोगली भी हैं, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। हैं? तो अब वो व्यक्ति देखिए, अच्छा अब ये हिंदुस्तान के, भारत के देश के लोग जो है अमेरिका में जाके बस गए हैं। वो उन्हें कोई खास इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बिजनेस पर्पस, जॉब, कोई कारण से वहाँ जाके बस गए। वहाँ उनका बच्चा पैदा हुआ। अब वो इंग्लिश बोलता है, उसको हिंदी की खबर भी नहीं है, क्योंकि घर में संस्कार देने से उसे हिंदी की पहचान रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे कि उसको हिंदी और उसकी देसी भाषा की खबर भी नहीं है। मतलब है कि शब्द जो हैं भावों को वहन करने के साधन हैं, इनमें बहुत नहीं उलझना चाहिए। लेकिन फिर भी अनेक भाषा आदि का ज्ञान हो, अनेक तरह का शास्त्र का ज्ञान हो, जिसके बल पर मूल तत्व को समझा जा सके।
प्राकृत भाषा के लिए हम इतना जोर क्यों देते हैं? कई ज्ञानी लोग कहते हैं प्राकृत का अभ्यास करो, संस्कृत का अभ्यास करो। कारण प्राचीन मूल ग्रंथ, मूल इन भाषाओं में आज भी एक भाषा की बात बोलते हैं तो बोलते हैं कि इस भाषा का अभ्यास करो, लेकिन लिपि की बात बोलेंगे ना तो बोलना पड़ेगा फिर कानड़ी का, कन्नड़ का, तेलुगु का, तमिल का अभ्यास करो। फिर देवनागरी नहीं, देवनागरी काफ़ी बाद में आई है, उसके पहले तुड़ु में, तमिल में लिपिबद्ध हैं, मलयाली में प्राचीन ग्रंथ। ये प्राचीन लिपियां हैं, ये सब जो जलेबियां बनती हैं ना कन्नड़ की, सब प्राचीन लिपियां हैं, वो ब्राह्मी से सब प्रकट हुई हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि भावमुख है, भाव पाहुट की रचना भाव भूमि पर हुई है। वंदना में उन्होंने कहा, नमियोण जिन वरिंदे नर सुर भवनिंद बंदिये सिद्धे, बोछामी भाव पाहुड मौसे से संजदे सिरसा। जिन वरेंद्रों को नमन करके, कैसे हैं जिन वरेंद्र? जिन माने जिन ने भी थोड़ा सा अपने को जीत लिया है, आत्मस्वरूप को समझ लिया है, वो सम्यक दृष्टि, देशव्रति, छठवें से 12वें गुण स्थान वाले, उन सबों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो जिन वरेंद्र हैं, जिन वर हैं। जिन वरों के भी जो मुख्य हैं ऐसे तीर्थंकर देव जिन वरेंद्र हैं। नर सुर भवनिंद बंदिये सिद्धे, ये प्राकृत भाषा है। नर सुर भवनवासी इन सब इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। ये हिंदी बोलते जा रहे हैं। वो छामी भाव पावड़ मौसे से संजय सिरसा, और सारे संयत मुनि राजों को वंदना करके मैं भाव पावड़ नामक ग्रंथ को कहूंगा, सिर से नमस्कार करके। कैसे सिर से? सिर कह दिया तो 8 अंग आ गए, ऐसा अकेला नहीं हैं। जैसे सेना की परेड में या अमुक शाखाओं में, पद्धतियों में ऐसा होता है, बस नमस्कार, सिर झुका लिया। और बहुत जगह पद्धति फिर सैल्यूट की है। बहुत जगह हाथ जोड़ने की है, ऐसा स्वयं सेवकों में ऐसा है। तो इस तरह तरह की पद्धतियां हैं, लेकिन प्राचीन मूल विनय की पद्धति है क्या? सिर झुका करके 8 अंगों के साथ अष्टांग नमस्कार करना। अकेले ऐसे सिर झुका लिया, हाथ जोड़ने की पद्धति भी भारत की पद्धति है, भारतीय पद्धति है। दोनों हाथ जोड़ना विनम्रता का प्रतीक है। और कोरोना ने तो सारी दुनिया को हाथ जोड़ना सिखा दिया। अब किसी का भी अभिवादन करना है तो ना तो हाथ मिला सकते हैं और ना लिपट सकते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा है, लिपटने में भी वायरस का खतरा है, और हाथ शेक हैंड करने में भी हाथ के सिक जाने का खतरा है वायरस से। तो हाथ जोड़ो। अमेरिका का राष्ट्रपति भी हाथ जोड़ के कहता है नमस्ते, नमस्ते। क्यों? तुमको नमस्कार हो, वंदन हो। बहुत प्यारा शब्द है। और यहाँ तो अष्टांग पंचांग नमस्कार की बात है। कैसे होगा? दोनों घुटने या कहिए गवासन से, और दोनों हाथ की कोहनियाँ, और फिर सर भी जमीन पर लग जाना, वो क्या हो गया? पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार सारी माँ बहनों को, सबको भगवान जिनेंद्र के सामने, गुरुदेव के सामने बैठ के पंचांग वंदन करना चाहिए। श्रद्धा समर्पण का प्रतीक है। और अष्टांग नमस्कार जमीन पर ऐसे एकदम पूरा देह समर्पित कर देना, मन बुद्धि से झुक जाना। अष्टांग नमस्कार। घुटने, पंजे, पेट, छाती, नासिका, माथा,
हाथ, सब आठों के आठों अंग भूमि को स्पर्श करते हैं, अष्टांग नमस्कार ऐसे करते हैं कुछ लोग हैं। और जिन शासन में भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे कि जो 3-3 बार ऐसे अष्टांग नमस्कार करते हैं, बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। लेकिन और दूसरे संप्रदायों में इसकी काफ़ी मान्यता है। वो यूं अष्टांग नमस्कार करते हुए उठते बैठते और फिर उसकी वंदना की यात्रा के लिए जाते हैं। अमुक देवता की यात्रा पर निकले हैं और खड़े होंगे, लाइन खींचेंगे, फिर लेटेंगे, फिर वंदन करेंगे, फिर खड़े होंगे और ऐसे। तो अष्टांग नमस्कार, अरे यहाँ तो नहीं लिखा अष्टांग, लेकिन जब मुख्य अंग कह दिया, सिर कह दिया, तो सिर के कहने से सारे अंग आ गए। अष्टांग नमस्कार करके मैं भाव पहाड़ का व्याख्यान करूंगा। क्यों? भावों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि पूरा ग्रंथ उसके लिए लिखा जा रहा है? दुनिया में कितने उपनिषद हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, लेकिन भावों के ऊपर लगातार 150 से ज़्यादा गाथा किसी आचार्य ने लिखी हैं, तो आचार्य श्री कुंद स्वामी ने। परिणाम तुम्हारी विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग, थॉट्स, क्यों भावों के ऊपर इतना ज़्यादा लिखने की क्या जरूरत पड़ी? एक अलग से ग्रंथ बना दिया अष्टपाहुड़ में, क्योंकि भावो ही परम लिंगम न दम्बि लिंगम च जान पर मत्थम भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिनाविंती। भाव ही प्रथम लिंग है, भाव ही मुख्य है। मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में परिणाम ही सबसे पहले नंबर पर आएंगे। द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है। द्रव्य लिंग परमार्थ का साधन है, लेकिन द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है। परम अर्थ तो भाव ही है। भाव मैले हैं तो द्रव्य से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भावो कारणभूतो, भाव कारणभूत हैं। गुण दोषाणम जिनावन्ति, गुण और दोष के संबंध में ऐसा जिन कहते हैं। गुण के लिए भाव कारणभूत है। आपके अच्छे भाव हैं तो आपके अच्छे गुण हैं, आपके खोटे भाव हैं तो आपके खोटे गुण हैं, चेष्टा है। बोलो, कहते हैं ना भाई, बोले इसकी नज़र साफ नहीं है, बोलते ना कभी कभी। कोई महिला शिकायत करेगी, उस आदमी की नज़र ठीक नहीं है, हैं? अथवा अमुक आदमी के भाव ठीक नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि उसने उसके भाव देख लिए क्या? बोलो, भाव नहीं देख लिए। उसकी आंखों की चंचलता, उसकी चलने की चेष्टा, उसके इशारे, और इससे समझ में आया, उसके कुछ वचन, उससे समझ में आया कि इसके भाव अच्छे नहीं हैं। वो भाव झलक पड़े देह पर, जो भाव में होते हैं वो द्रव्य पर झलक पड़ते हैं। महापुरुषों की, तीर्थंकरों का आभा मंडल जो है ना, वो उनके अपने अंतरंग गुणों का व्याख्यान करता है। इसलिए भाव सबसे पहले। भाव शुद्ध हैं तो सब कुछ शुद्ध है, और भाव शुद्ध नहीं है तो कुछ भी शुद्ध नहीं। आचार्य देव यहाँ पर स्पष्ट करते जाएंगे कि भाव भी होना चाहिए और द्रव्य भी होना चाहिए। भाव लिंग मतलब अंतरंग शुद्धि भी होना चाहिए, और द्रव्य लिंग बाहर से वैसा रूप भी होना चाहिए। अब कोई ऐसे कहने लगे कि पहले भाव लिंग होता है तो हमें तो हो गया साहब, हम भले कपड़े पहने हैं, बड़े टोपी लगाए हैं, भले प्रवचन की गद्दी पर बैठ के पानी पीते हैं, लेकिन हमें भाव लिंग तो है, तो हो जाएगा? नहीं, ये भावलिंग नहीं हुआ। कदाचित तुम्हें सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन ऐसी बातें करने से और स्पष्ट होता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन भी नहीं है।
वह भावलिंग ही भावलिंग है जो द्रव्यलिंग के साथ हो। उसके लिए द्रव्यलिंग भी जरूरी है। पहले भावलिंग होता है, उसका मतलब यह है कि वैसी तैयारी, वैसी भावना पहले होती है। लेकिन चौथे गुण स्थान वाला अगर उत्कृष्ट मुनि रूप की भावना करेगा तो ऋजुसूत्र नए से भले उसे कह दो, सामायिक आदि में भले कह दो उसे मुनि, लेकिन वह छठे सातवें गुण स्थान वाला मुनि नहीं है। सर्वसंग त्याग जब तक नहीं किया है, जब तक कि प्रत्यक्षन अप्रत्यक्षान कसाय का क्षयोपशम नहीं हुआ है, तब तक वह भावलिंगी मुनि नहीं है। जब तक और फिर उसमें भी द्रव्य त्याग हो, बाह्य रूप से भी त्याग हो, द्रव्य से भी मुनि, भाव से भी मुनि। एक अर्थ ये भी है कि भाव प्रथम लिंग है। जब भी दीक्षा लेगा कोई ज्ञानी, सबसे पहले उसको सातवां गुण स्थान बनेगा। भावलिंग पहले मुनि का कौन सा? सातवां गुण स्थान। फिर छठे गुण स्थान में परिणाम आएंगे, फिर छठे सातवें में चलते रहेंगे ऐसे। तो द्रव्यलिंग उसका ऐसा दिगंबर मुद्रा होती है। भावलिंग अत्यंत विशुद्ध परिणाम होते हैं। और झूठ मूठ के कोई भावलिंगी बनने की कोशिश करे और चरणानुयोग में कही गई पद्धति से न चले तो ये तो समझ लो कि जिन शासन का द्वेषी है। कई ऐसे हैं और जो अपने को जैन साधु कहते हैं और ढेरों कपड़े लादे फिरते हैं। बोलो, उनमें और गृहस्थी में अंतर क्या है? कपड़ों के रंग का ही अंतर है ज़्यादा से ज़्यादा, और बनावट का अंतर हो सकता है थोड़ा सा। फिर बाह्य रूप दिगंबरत्व होता है निर्ग्रंथ, बाहर से भी और भीतर से भी अत्यंत निष्प्रह शांत परम वीतरागी वह कहलाएगा। भावलिंग का मतलब बोलते ना, हम तो साहब भावलिंगी मुनियों को नमस्कार करते हैं। तो भावलिंगी मुनि कोई ऐसे आसमान से टपकते हुए दिख जाएंगे क्या? भावलिंगी मुनि कहाँ ढूंढोगे? द्रव्यलिंगी जो होंगे उन्हीं में तो ढूंढोगे। द्रव्यलिंगी मतलब द्रव्य रूप से ये जो लिंग है जिन शासन का, महावीर स्वामी की मुद्रा, कुंद कुंद अकलंक आदि आचार्यों की मुद्रा, वह द्रव्यलिंग है। द्रव्यलिंग, द्रव्य चिन्ह, द्रव्य रूप, स्थूल रूप। अब इन स्थूल रूप में ही ढूंढने जाओगे क्या? है विशुद्ध परिणाम ही हैं, ये हैं भावलिंगी संत हैं। कपड़े वालों में ढूंढने जाओगे क्या? ये भावलिंगी है। कपड़े वाला जिस दिन भी भावलिंगी होगा उस दिन वह द्रव्यलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होगा, स्वीकार करेगा। क्यों? उसके उत्कृष्ट परिणाम उसको उस जकड़न में रहने ही नहीं देंगे। इसलिए भाव प्रथम लिंग है। द्रव्य लिंग भी बहुत उपयोगी है और द्रव्य भाव दोनों को भली भांति समझ करके जिन शासन की आराधना करना, इससे कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।